Now listen to me, listen to the Holy Spirit. देखो, जब आप अल्टर के बारे में सुनते हो तो मैंने कहा कि पहली वेदी इस बाइबल के अंदर किसने बनाई, और आपने कहा नूहा ने। अभी जब आप पहले वेदी के बारे में समझोगे तो पहला वेदी कहां से बना मालूम है? पहला वेदी कहां से बना मालूम है? पहला वेदी के लिए सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि वेदी बनाई कैसे जाती है। और मैं आपको यही सिखा रहा था, वेदी बनाई कैसे जाती है। परमेश्वर, मैं 12वीं का एग्जाम दे रहा हूं, मुझे पास कर, मैं तेरे पास 5 नारळ लाके फोडूंगा। और करते लोग, चला तुमच्या देवाने तुम्हाला पास पण केलं आणि 5 नारळ फोडलेच नाही, तेरा करियर ओवर। कोई तो सुन रहा है मुझे? तेरा करियर ओवर। समझ रहे हो ना मुझे? आप दरगाह गए, दरगाह जाके सर झुकाया और उसके सामने बोल दिया कि देवा माझा मुलगा लय दारू पितोय, त्याची दारू सोडव, दारू जैसा छूटेगा मैं मेरे बेटे को तेरे दरगाह पे 3 बार लेकर आऊंगी। दारू छूट गया, बेटा एक बार भी नहीं गया। अभी देखो होता क्या है एक्चुअल में। एक वेदी क्या करती है मालूम है? वेदी यानी कि एक ऐसा एयरपोर्ट जहां पर से स्वर्ग से आत्माएं पृथ्वी के ऊपर जब लैंड करती है तो लैंड होने वाले प्लेस को कहा जाता है इट्स एन अल्टर। समझ रहे हो? इसके लिए जो एयरपोर्ट होता है वो एयरपोर्ट एक तो स्पिरिट को लेकर जाने के लिए या स्पिरिट को लेकर आने के लिए, और एयरपोर्ट को तैयार करने वाले आज आप लोग ही हो। याद रखना, एक मैन ऑफ अल्टर के विरुद्ध में गवर्नमेंट भी खड़े नहीं होती, नहीं राजा लोग भी खड़े नहीं होते, कोई दुष्टात्मा उसके विरुद्ध लड़ नहीं सकती, नेवर। बिकॉज जो अल्टर के ऊपर चलता है वो परमेश्वर के माइंड को जानता है। You missed it, you missed it, you missed it. Now listen to me, listen to the Holy Spirit. मैंने आपको कहा ना कि अगर मैं आपको चांद पर भेजूं और कहूं कि इस चांद के ऊपर रहना सीख लो, तो क्या अपने शरीर के साथ आप चांद के ऊपर रह सकते हो? जोर से क्यों? क्योंकि आपका बॉडी रलम ऑफ अर्थ के लिए बना है, रलम ऑफ मून के लिए नहीं। अगर आपको चांद के ऊपर जाना तो आपको यूनिवर्स का सूट पहनना पड़ेगा, चांद के ऊपर रहने वाला सूट पहनना पड़ेगा, मास्क लगाना पड़ेगा, तब जाके आप चांद पे चल सकते हो, बराबर ना? तो स्पिरिट का भी यही प्रॉब्लम है। स्पिरिट अर्थ के ऊपर नहीं आ सकती, पर स्पिरिट को लैंड कराने वाले अल्टर्स है। कोई मुझे सुन पा रहा है? और ये अल्टर को बनाया किसने? नाउ लूसीफर ने तो कंसेप्ट ऑफ गॉड को कॉपी करके लोगों के सामने दे दिया, पर अल्टर ये प्लान गॉड का ही था। अल्टर इज ओन बाय गॉड। वेदी परमेश्वर की ओर से ही बनाई हुई है, परमेश्वर की ही है, पर वेदी को इस्तेमाल करने वाले कोई और लोग हैं आज। आई विश कोई मुझे सुन पा रहा, कोई तो सुन रहा है मुझे? हेलो चर्च। अभी देखो, अगर 40 दिन और 40 रात बारिश हुई और नूहा ने सबसे पहले आकर वेदी बनाई, तो कुछ तो इंपॉर्टेंस होगा अल्टर का, कुछ तो इंपॉर्टेंस होगा। मैं बताता हूं कैसे होगा। अगर जेनेसिस की किताब में 10 जगह पर वेदी ये नाम मेंशन किए गए और पूरे बाइबल में 364 अल्टर्स मेंशन है, तो सोचो जेनेसिस में अगर 10 है तो जेनेसिस कितना पावरफुल होगा। क्या कभी आपने देखा याकूब अपने भाई के पास मिलने जा रहा था और अचानक उसको याद है कि मेरा भाई मेरे को मारेगा, टर्न लेके भागने लगा और एक स्वर्गदूत उसके पास आके खड़ा रहा और युद्ध लड़ रहा है? देखा? याकूब से एक स्वर्गदूत। क्यों? क्यों? बाइबल ने कहा, जब परमेश्वर ने अब्राहम को कहा अब्राहम जा और अपने दर्शन को पूरा कर, और अब्राहम जब कनान में यानी मरमे के बांज वृक्ष के पास आया तो अब्राहम ने वेदी को बनाया। क्यों? और परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया। वेश को मेरे साथ हो आज, कोई तो सुन रहा है मुझे? ओपन योर बाइबल, द बुक ऑफ जेनेसिस। Holy Ghost, teach us something deep, Master. We are ready above. The book of Genesis, chapter number 4. Yesue. Chapter number 4, verse 1.
जब आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। फिर उसने उसके भाई हाबिल को भी जन्म दिया। हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया, परंतु कैन भूमि पर खेती करने वाला किसान बना। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से Now listen to me and listen to the Holy Spirit. अभी इस जगह की स्टोरी आप लोगों को मालूम है कि दो भाई थे आदम के, आदम के दो बेटे थे। एक का नाम जोर से दूसरे का बड़ा कौन था? कैन ना। अभी दोनों को किसने सिखाया कि भेंट लेकर जाए और परमेश्वर को दे? इसका मतलब भेंट जाती किधर है? इसका मतलब भेंट डालने से पहले वेदी ऑलरेडी उधर थी। सही हो, मैं स्टडी। अगर मैं कहूंगा कि परमेश्वर मैं अपना पहला दशमांश लेकर आया हूं और परमेश्वर को देना है, तो परमेश्वर का दशमांश मैं कहां से दूंगा? परमेश्वर कहां से लेन देन करता था? वेदी से, राइट? अरे आप अभी भी समझ नहीं पाए, फिर एक बार समझाने की कोशिश करता हूं। आपको हिंदू बैकग्राउंड से समझाने की कोशिश करता हूं। अभी समझो मैं हिंदू हूं और मैं 50 साल का हो गया, मेरा शादी नहीं हो रहा, और मेरे को किसी बाबा ने बोला कि 16 सोमवार कर और मन्नत मांग, और मैंने 16 सोमवार की और मन्नत मांगी कि मुझे एक अच्छी बीवी दे। मैं 50 साल का हूं और मुझे वैसे ही बीवी चाहिए। जैसे 16 सोमवार पूरे किए, मुझे उसी एज की बीवी मिल गई। कैसे? अगर मैं 16 सोमवार नहीं करता तो मिलती क्या? फिर पावर किधर था? जोर से तो मेरे को बताओ। अभी जब मैं पहले 50 साल का था और मेरी शादी नहीं हो रही थी, हेलो, और जब मैंने 16 सोमवार की और मेरी शादी हो गई, तो अल्टर इसके बीच में किधर बनी? आपको अभी भी अल्टर समझ में नहीं आई? अगर आपको अल्टर समझ में आएगी तो आप कभी भी सेम नहीं रहोगे। कोई तो आमीन बोल रहा है। अभी मेरे को बताओ, इसके बीच में अल्टर बनी किधर? फिर एक बार समझाने की कोशिश करता हूं। देखो, एक औरत को बच्चा नहीं है, शादी होकर 18 साल हो गया, 20 साल हो गया, 25 साल हो गया, बच्चा ही नहीं है। चर्च आई, सब जगह पे गई, पर कुछ हुआ ही नहीं। अचानक से एक मंदिर चले गई और बाबा ने बोला, एक बकरे को दो, आपको बच्चा हो जाएगा। और उसने एक बकरा दिया और प्रेग्नेंट हो गई। तो अल्टर किधर है? हाँ? मन्नत मांगने से अल्टर बनता है? कम ऑन चर्च, मैं आपसे बात कर रहा हूं। आजी मला सांगा बरं, जर मी देवळात गेलो आणि माझ्याकडे पैसेच नाही, मी त्याला म्हणलं, देवा मला पैसे पाहिजे, आणि तिथला जो साधू पंडित होता तो मला बोलला, तुला 3 सोमवार करायचेत, आणि मी 3 सोमवार केले, पैसे भेटेल का मला? केल्यावर भेटतात ना? फिर वही मैं बोल रहा हूं, जब मैं कर रहा हूं तो मुझे मिल रहा है, तो मैं जो कर रहा हूं उसके कैसे ऐसे रीजंस या फिर कैसे सुपरनैचुरल से वेज है जो मेरे को फटाफट इंस्टेंटली रिजल्ट्स दे रहे हैं। फिर चर्च में आने के बाद आपके जीवन में जितना काम पावरफुली नहीं हो रहा, उतना एक बार किसी के लिए विचक्राफ्ट करने के बाद हो रहा है। You still miss this? आपको अभी भी समझ में नहीं आया, और मैं आज कोशिश करूंगा आपको समझ में आए। देखो, अगर मेरे घर के नीचे सोना दबा हुआ है, हाँ, माझ्या घराच्या खाली सोना दबा हुआ है, और वो दुष्टात्मा मेरे पास आके बात करती है कि तेरा एक बेटा मेरे को दे, मैं सोना तेरे को देती। देखो, तू तेरा बेटा मेरे को दे, मैं सोना। और अगर मैंने मेरा बेटा दे दिया और वो सोना मेरे को मिल गया, तो मेरे को बताओ, बिना बेटा दिए वो सोना नहीं मिल सकता था क्या? क्यों? देखो, अभी एक इंसान मेरे पास आया, किसी का मीटिंग था और हम लोग बैठे हुए थे और हम लोग डिस्कस कर रहे थे। उसने मेरे को कहा मेरे घर के नीचे सोना दबा हुआ है, और बोला वो मेरे सामने बहुत बार खुला और बोला कि वो बोल रहा है कि मेरे को कुछ बलि देना है। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा बिना बलि दिए नहीं हो सकता। बोला मैंने कोशिश करी बिना बलि देने की, और जो सोना था मैंने जब बिना बलि दिए उसको खींचने की कोशिश करी तो वो मट्टी बन गया। जैसे इमेजिन, आज मैं बहुत स्पिरिचुअल चीज आपको सिखा रहा हूं, क्योंकि अभी हर जगह जगह पर वेदी बनी है। आप लड़ोगे कैसे? आप लड़ोगे कैसे?
आपको समझना जरूरी है। उसने कहा मैंने जैसे उस सोने को छुआ मट्टी, वो सोना मट्टी बन गया। कैसे? बिकॉज अल्टर कैरी द पावर्स। आपको अभी भी वेदी समझ में नहीं है कि वेदी किधर जा रहा है। अब मेरे को बताओ कि अगर मैं किसी देवी के मंदिर में गया तो आपको मालूम है देवी के मंदिर के अंदर, बराबर मंदिर के अंदर त्याग या फिर उस बकरे को काटा नहीं जाता। मंदिर के बाहर एक जगह होती है, उधर काटना पड़ता है। इज इट बराबर? इज इट ट्रू? बरोबर ना? का मंदिरात त्याच्या देवळासमोर तिच्याच पायरसमोर कापायचं असतं असं काय? बरोबर ना? म्हणजे मंदिराच्या बाजूला एक जागा असणार। मंदिर के बाजू में एक जगह रहेगी, जैसे पुराने नियम में भी था कि मंदिर के बाहर जब मूसा बलि चढ़ाता था तो परमेश्वर के सम्मुख मंदिर के सामने करता था, मंदिर के अंदर नहीं करता था। इसका मतलब परमेश्वर को भी गंदगी मंदिर के अंदर पसंद नहीं थी, पर मंदिर के बाहर जो त्याग जा रहा है वो त्याग परमेश्वर को चाहिए था। इसका मतलब वेदी मंदिर के अंदर नहीं। You miss the point, you miss the point. Listen to me. अभी जब वेदी, इसलिए बाइबल में लिखा परमेश्वर वेदी के ऊपर काम नहीं करता, परमेश्वर वेदी के सामने काम करता है। इसलिए बाइबल में लिखा स्वर्ग के अंदर उसके सिंहासन के सामने एक सोने की वेदी है। किसकी? सोने की वेदी। इसके लिए जब त्याग की प्रथा चलती है तो वो मंदिर के अंदर नहीं, मंदिर के बाहर। वे इसको मुझे सुन पा रहा है आज? अभी देखो हुआ क्या। अभी जब वेदी बनती है तो आपको अभी तक पता नहीं चला अल्टर क्या है। अब मेरे को तो शादीशुदा होने का सबसे पहला आइडेंटिफिकेशन क्या है? अब शादी हो गई हो, ये कैसे पहचान में आता है? बराबर ना? अगर कोई औरत शादीशुदा है और उसने मंगलसूत्र नहीं पहना, विधवा। सोचो एक औरत शादीशुदा है और उसने मंगलसूत्र नहीं पहना हो, लोग क्या बोलेंगे? शादीशुदा नहीं। बराबर? इसका मतलब शादीशुदा है, इसकी पहचान कहां से हो रही है? आपके गले में जो कुछ भी है उसके वजह से। बराबर? तो आप जो इस चीज को आइडेंटिफिकेशन के साथ रिप्रेजेंट करते हो उसी को अल्टर कहते हैं। जब आपका पति आपके गले में मंगलसूत्र डालता है तो वो आपके गले के अंदर बंधन डालता है और कहता है आज के बाद तू मेरी पत्नी, जैसे चलूंगा वैसे चलेगी। इट मीन्स आप आपके पति के वेदी के ऊपर काम नहीं कर रहे, आपका पति आपके ऊपर काम कर रहा। तो आपके पति की वेदी कौन है? हाँ? You still miss the point. अभी मैंने इस जगह के ऊपर तेल डाला और पत्थर रखकर कहा प्रभु ये तो तेरी वेदी है। तो वेदी किधर है? जिस जगह पर पत्थर रखे। बराबर? अभी आपके पति ने आपको मंगलसूत्र पहनाया और कहा कि आज से मैं जैसे तुझे कहूंगा तुझे वैसे ही करना है। बराबर? तो फिर पति की वेदी कौन हुई? तो वेदी कौन है? इसको मेरे साथ आज। और आपको हर एक अल्टर एक औरत की ताकत से चलती है। You miss the point. हर एक अल्टर एक औरत के ताकत से चलती है। कोई तो मुझे सुन पा रहा? बताता हूं कैसे। पहले समझ लेते हैं कि अल्टर कहां से वर्क करती है, वेदी कहां से वर्क करती है। देखो बाइबल की सबसे पहली वेदी नूहा ने नहीं, लूसीफर ने बनाई। बाइबल में एक आदम के कितने बेटे थे? कौन कौन? कैन और। अब मेरे को बता, पूरे दुनिया में सिर्फ 4 ही लोग हैं। कौन कौन? पूरे बाइबल में सिर्फ 4 ही लोग हैं। याद रखना, अभी भी पूरी दुनिया की शुरुआत हुई नहीं। बाइबल में कहा आदम और हवा थे, परमेश्वर ने आदम और हवा को गार्डन ऑफ एडन से निकाल दिया। जो निकालने के बाद भी लोग देख रहे थे वो स्वर्गदूत थे। इज इट राइट? लूसीफर भी स्वर्गदूत था, यानी कि वो आत्मिक व्यक्ति थे, शारीरिक नहीं। अभी आदम और हवा को पृथ्वी पर रख दिया तो कितने लोग हुए? सिर्फ 2, आदम और। अभी आदम हवा के पास गया, उससे पहला बेटा हो, यानी कितने लोग हुए? अभी दूसरा एक और हुआ, यानी कितने हुए? यानी पूरे पृथ्वी पे कितने लोग थे? सिर्फ 4। बराबर? सिर्फ। आदम ने कभी भी सीड नहीं दिया। You missed it. आदम ने कभी भी। फिर कैन और हाबिल को किसने सिखाया? बराबर है ना? अब मेरे को बता, आपने मेरे को देखा कि अरे प्रॉफिट हमारे चर्च का सीड देता है, तो मेरे को देख के 10 में से कोई एक तो देगा। इसका मतलब कोई देखकर सीख रहा है। बराबर? अगर आदम ने कभी भेंट को बोया ही नहीं था तो कैन और हाबिल को भेंट देना किसने सिखाया? तो लूसीफर भेंट दे रहा था। नाउ इट्स अल्टर, क्योंकि आदम बाबा पृथ्वी पर रहने से पहले स्वर्ग में रहता था, और स्वर्ग में सबसे फेमस टीचिंग है अल्टर।
यू मिस्ड इट। और लूसीफर परमेश्वर के सिंहासन के राइट साइड में खड़ा रहता है। इट मींस लूसीफर को अल्टर के बारे में डीप नॉलेज है। कोई तो सुन पा रहा मुझे? इसलिए जब भी ऐसे टॉपिक्स आते हैं ना, लाइट जाता है। डेविल इज अ लायर। पूरे पृथ्वी पे 4 ही लोग हैं, बाइबल में लिखा है, कैन और हाबिल अपने पहले पहले उपज को लेकर परमेश्वर के सामने गए। तो मेरा यही सवाल था, इन चारों को फिर सिखाया किसने? देना। और दे किधर रहे थे? हाँ, वेदी पर। तो वेदी बनाई किसने? वेदी आई कहां से? इट्स वेरी पावरफुल टॉपिक। अगर आदम ने वेदी नहीं बनाई तो हवा भी नहीं बनाती थी, और हवा ने नहीं बनाई तो बाकी के 2 बच्चे भी नहीं बनाते थे। इसका मतलब आदम हवा को या फिर कैन और हाबिल को यह नॉलेज किसी ने तो दिया था अल्टर के बारे में। बिकॉज जब अल्टर बना तो सबसे पहला शैतान का सामना किससे हुआ? स्वर्गदूत को, जो गार्डन ऑफ एडन में था। किसके साथ सामना हुआ? आदम के पास आया कि हवा के पास आया? बराबर। ध्यान से सुनना मेरे लोगों, आदम और हवा दोनों गार्डन ऑफ एडन में रह रहे। सांप किसके पास गया? आदम के पास क्यों नहीं गया? क्योंकि आदम को मालूम था मैं मेरे अल्टर के ऊपर परफेक्ट हूं। पर ईव अल्टर के नीचे थी। ईव को अल्टर बनाना मालूम नहीं था। अभी जब ईव सांप के साथ रूबरू हुई तो सांप ने अपना डॉक्टरीन ईव के अंदर डाला। ईव ने रिसीव किया, वही डॉक्टरीन एडम के अंदर आया। तो आदम गार्डन ऑफ एडन से निकला। इसका मतलब आदम अपने वेदी के ऊपर से गिराया गया। जब वो नीचे गिरा तो एडम को नॉलेज था हाउ टू बिल्ड एन अल्टर। क्योंकि परमेश्वर बिना वेदी के बात ही नहीं करता। कोई तो सुन रहा है मुझे? परमेश्वर का आवाज वेदी के ऊपर आता है, वेदी के नीचे नहीं। आई विश कोई मुझे सुन पा रहा है चर्च। इसलिए बाइबल में लिखा है परमेश्वर दिन के ठंडे समय में आदम को मिलने आता था। किधर? वेदी के हिस्से में, द प्लेस ऑफ अल्टर। आई विश कोई आज मेरे साथ हो। मुझे नहीं लगता कोई स्पिरिट के अंदर है आज। कोई तो हो मेरे साथ सुनने वाला। ऑनलाइन वाले लोगों, अगर आप लोग देख रहे हो तो प्लीज कमेंट करो कि यस प्रॉफिट मैं आपको देख रहा हूं। देखो अभी हुआ क्या। अभी जब अल्टर बनी तो अल्टर के ऊपर से किसको गिराया गया मालूम है? इसका मतलब आदम की अल्टर ऑलरेडी किसी और ने बनाया था, और उस अल्टर के ऊपर ऑलरेडी कोई और था। कौन था? नहीं मालूम। I will tell you about something deep. Just listen to me and listen to the Holy Spirit. I bless your seat. कोई तो सुन रहा है मुझे चर्च आज? कोई तो सुन रहा है आज? और आपको सुनना चाहिए। आदम को किसी के जगह पे तो भी रिप्लेस करके रखा था। किसके? जोर से। मेरे को लगता है आपको नॉलेज ही नहीं है बाइबल का। मैं जो प्रीच कर रहा हूं कितने लोगों को समझ रहा है? एग्जैक्टली मैं जिससे बात कर रहा हूं समझ रहा है? तो मेरे से बात करो। आदम के जगह पर पहले कौन था? लूसीफर, राइट? बराबर। तो वो अल्टर किसका था? बराबर, क्योंकि वो अल्टर किसके लिए बनाई गई थी? लूसीफर के लिए। अभी लूसीफर के अल्टर से लूसीफर को नीचे फेंक दिया तो फिर ओनर कौन हुआ? पर अल्टर किसकी थी? और जब लूसीफर नीचे गिर गया तो अब मेरे को बताओ, इस वेदी के ऊपर मैं खड़ा हूं तो ये अल्टर किसकी है? अब मैं नीचे खड़े होने के बाद जो इस वेदी के ऊपर खड़ा रहेगा वो अल्टर किसकी होगी? तो अल्टर किसकी है? That's your problem. अभी भी समझ में नहीं। Thank you Jesus. Now listen to me, listen to the Holy Spirit. देखो जब हुआ क्या, जब लूसीफर अपने अल्टर के ऊपर था तो लूसीफर को अपने अल्टर का हर एक कोना कोना मालूम था। अब लूसीफर ने क्या किया? लूसीफर ने आदम को देखा कि आदम मेरे अल्टर के ऊपर आकर परमेश्वर के साथ वही रिश्ता निर्माण कर रहा है। हेलो, हर एक अल्टर की एक कमजोरी होती है। कोई तो हो। हर एक वेदी की, जैसे ब्लेसी की कमजोरी है खाना। ब्लेसी को बोलो ब्लेसी 40 दिन उपवास प्रार्थना में रहे,
उसके सामने बिरयानी लाके रखो, देखो कैसे उपवास टूटते। कोई तो आमीन बोल रहा है? थैंक यू जीसस। लाइट गई थी ना बेटा? थैंक यू होली काउस। चुप नहीं बैठने का ना, जस्ट एक्टिविटी इन स्पिरिट। हे यहोवा तूने मुझसे जान से ज्यादा प्यार किया, यीशुए। कितना लोग सुन रहे मेरे को? अभी ध्यान से सुनो। अभी जब लूसीफर वेदी से नीचे आया और उस वेदी के ऊपर आदम चढ़ गया, तो जो ऑलरेडी इस वेदी को बनाकर उस वेदी के ऊपर काम कर रहा था, उसको वेदी के बारे में हर एक नॉलेज मालूम था, उसको वेदी की कमजोरी भी मालूम थी। बिकॉज वेदी कभी भी अच्छा काम नहीं करती। याद रखना, फिर एक बार बताता, वेदी सिर्फ अच्छा काम नहीं करती। इफ इस वेदी से कहूंगा ना आई कर्स यू, ये होता है। वेदी, इसलिए परमेश्वर ने गार्डन ऑफ एडन में 2 तरीके के पेड़ है, एक और दूसरा। देखो, गुड एंड इविल, एक शैतानी था और एक परमेश्वर की ओर से यानी अच्छा था। यानी कि आदम के वेदी के अंदर 2 चीज थी, 2, एक अच्छाई और दूसरी बुराई। लूसीफर ने देखा कमजोरी किधर है, हवा के अंदर नजर आई और बुराई को इंजेक्ट कर दिया। देखो अल्टर एक्सचेंज कैसे होता है। अगेन आई एम टेलिंग यू समथिंग डीप, जस्ट लिसन टू मी, लिसन टू द होली काउस। अल्टर एक्सचेंज कैसे होते हैं। और वही फल सांप ने हवा को खिलाया, हवा ने, अभी परमेश्वर है, परमेश्वर ने कहा आदम, हे आदम। आदम डर गया, बराबर। परमेश्वर ने पूछा क्या हो गया? बोला प्रभु मैं नंगा था, तेरा आवाज सुन के। परमेश्वर ने कहा तेरे को किसने कहा तू? जोर से क्या बोला? क्या बोला आदम ने? प्रभु मी नाही बर का, तो बोलला होता। दॅट्स अ मेन इश्यू. देवाने विचारलं कोणाला? आदम काय म्हणला? देवा मी नाही खाल्लं, तिने दिलं म्हणून मी खाल्लं, तिने दिलं नसतं मी खाल्लं नसतं. देव बोलला असं का? बरं ठीक आहे. आदम सोडून आता कोणाकडे गेला? हवाकडे गेला. अभी देखो, जब परमेश्वर ने अथॉरिटी आदम के पास दिया था, वो अथॉरिटी जब आदम ने ईव को दिया, परमेश्वर ने कहा तुझे किसने खिलाया, किसने कहा? तो उसने कहा हवा. वही अथॉरिटी हवा के पास चला गया और परमेश्वर ने आदम को गिनना छोड़ दिया. परमेश्वर ने कहा आदम निकल बाबा इधर से. अभी हवा के पास, हवा को बोला हवा किसने रे? हवा ने कहा प्रभु मैंने नहीं. सांप ने बोला यही मेरे को चाहिए था. दैट्स इट. इसलिए गार्डन ऑफ एडन के अंदर से आदम निकल गया, हवा निकल गई, सांप अभी भी उधर ही बैठा है. स्टेडियम. देखो चर्च के अंदर होता क्या? ओ तुम्हाला माहिती का, तो आपला पास्टर आहे का, त्या पास्टरने असं असं केलं बरं का, अयो असं केलं का, हो असं केलं, इकडच्या गोष्टी तिकडं, मग झाले इकडं तिकडं गोष्टी कोणाकडे आल्या? हा, पास्टरांकडे. हे बाबा मी नाही केलं असं, तुला कोणी सांगितलं? पास्टर मी नाही बोललो. अल्टर देखो, अल्टर कहां से शेर? अल्टर वेदी घूम रहा है और वेदी घुमाना जानता है. सांप को मालूम था. वो सांप आपको लग रहा है लूसीफर है? नाउ आपकी सबसे बड़ी गलती है. सांप लूसीफर नहीं था, वो लूसीफर का चमचा था. आई विश कोई मुझे सुन रहा है. अगर वो लूसीफर होता तो उसको गार्डन ऑफ एडन में एक्सेस ही नहीं मिलता, क्योंकि लूसीफर ऑलरेडी गार्डन ऑफ एडन से बाहर था, अंदर नहीं था. वो गिराया गया था. मैंने आपको लास्ट संडे सिखाया, अधोलोक में बैठा है बाबा, फिर गार्डन ऑफ एडन में आएगा कैसा? पर लूसीफर को मालूम है जो अल्टर मेरा है, मैं उसको चाहे अमेरिका में भी बैठू फिर भी लीड कर सकता हूं. यू मिस्ड इट. अभी भी नहीं समझा ना? लिसन टू मी, लिसन टू द होली काउस. इसके लिए आप इधर हो और आपके लिए विचक्राफ्ट अफ्रीका से हो रहा है, फिर भी कनेक्ट हो रहा है. कैसे? बिकॉज इट्स ऑल अबाउट अल्टर्स. कोई तो सुन रहा है मुझे? बंद कर दूं क्या? और बंद करूं क्या? आपको समझ में आ रहा है मैं क्या प्रीच कर रहा हूं? समझ रहे सर?
सिखा दो फिर, मैं बिलीव करता आज आप कुछ डेंजरस सिखाओ। अल्टर इज मोस्ट पावरफुल वेपन इन दिस वर्ल्ड। वेदी इस दुनिया की सबसे पावरफुल हथियार है, सबसे पावरफुल। बाजू वाले को टच करो, बोलो वेदी इस दुनिया की सबसे पावरफुल हथियार है। खिड़की बंद करवाड़ा है, एडी चाय करो नको। क्या कहा? टच करो। अभी होता क्या है देखो, अभी देखो होता क्या है। अभी समझ लो मैंने घर लिया नया नया 3 BHK, आमीन प्रभु ऐसे करे। और उस घर के अंदर जाकर मैंने एक बड़ा सा मंदिर बनाया और मंदिर के अंदर बालाजी ठेवला, गणपती ठेवला, शंकर ठेवला, सगळं ठेवलं। हाँ ऐसा रखा और मैंने बोला देवा घर घेतलंय नवीन नवीन, आम्हाला ब्लेस कर। आता घरामध्ये पैसा आला, पैशाचा हिस्सा जर त्या मंदिरात मी नाही ठेवला ना, माझ्या घरामध्ये पैसाच टिकणार नाही। नवीन कपडे घेतले, त्याच्यासमोर दर्शन नाही दाखवलं ना, ते कपडे पण टिकणार नाही। नवीन मूल आला, जर मुलाचे पाय त्या मंदिरामध्ये नाही ठेवले ना, मूल पण टिकणार नहीं। क्यों? आपके घर में आपका लीड करने वाले आप नहीं, कोई और। इसलिए लोग बोलते हैं मेरे घर का भगवान कोई और है। You missed it। मेरे रिलेटिव में का एक व्यक्ति आया, मेरा चाचा आया, उसके दोनों बच्चे आए, उसके लिए प्रार्थना किया। 1 हफ्ता है, 2 हफ्ता है, 3 हफ्ते में क्या बोले मालूम है क्या? मेरे घर के भगवानों ने मना किया चर्च में जाने के। इमेजिन, इमेजिन, इतने डेंजरस अल्टर्स। इसलिए बहुत लोग चर्चेस में आते हैं, बोलते चर्च मध्ये गेल्यानंतरच असं का होतंय? त्या चर्च मध्ये गेल्यानंतर झालं नाही, पण या चर्च मध्ये आल्यानंतर झालं। का होतं माहिती का बाळा? कारण की प्रत्येक चर्च मध्ये फायर नहीं ना। जब आप ऐसे फायर वाले चर्च में जाते हो ना, तो आपके घर के जो अल्टर्स होते हैं ना, वो हलना शुरू होते हैं और उसके ऊपर के डीमंस एक्टिवेट होते हैं। और आप बोलते हैं फिर चर्च में जाने के बाद ज्यादा तकलीफ क्यों हो रहा है? चर्च में नहीं गया तो सब ठीक है, पर चर्च में जाने के बाद तकलीफ हो रहा है। क्यों हो रहा है मालूम है? घरामध्ये वेदी बनवलेत तुम्ही आणि ते सैतान घरामध्ये बसलेत। आज येशूच्या नावात प्रार्थना करतो, अशी सैतान आज येशूच्या नावात तुटू दे। सगळे सैतान आज येशूच्या नावात, इन द नेम ऑफ। कोई तो आमेन बोल रहा है? जस्ट टेक योर सीट। अभी रेवलेशन में जानेंगे, अभी तक गए नहीं, गहरे जाएंगे। अभी अपन करेंगे शुरू। कितने लोग सुनना चाहेंगे आज? जस्ट लिसन टू मी, लिसन टू द होली स्पिरिट। थैंक यू जीसस। Now listen to me and listen to the Holy Ghost। देखो अभी आपको पता चला आदम, हवा, केन और आबिल के पास भेंट देने की प्रथा कहां से आई? कहां से? सिखाया ना? अभी नहीं समझा? अभी सिखा रहा हूं। बाजू वाले को टच करो और बोलना तेरे जीवन में अगर कोई वेदी है, तेरे जीवन में अगर कोई वेदी है तो वो आज तोड़ी जाए और परमेश्वर अपने वेदी को तेरे जीवन में दे। बोलो आमीन बोल के रिसीव करो। कोई तो आमीन बोल रहा है? अभी देखो हुआ कि जब वेदी के ऊपर से 2 चीजें होती है, एक बुरी और एक भली। तो गार्डन ऑफ एडन में 2 पेड़ थे, एक अच्छे का और एक। सांप ने किसको यूज किया? बुरे को, बराबर। पर वो पेड़ था किधर? देखो ना, गार्डन ऑफ एडन यानी कि क्या मालूम है क्या? परमेश्वर की उपस्थिति। एडन का मतलब होता है उपस्थिति, द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड, बराबर। अब मेरे को बताओ, जब परमेश्वर ने आदम को बनाया और कहा कि देख गार्डन के तू सब फलों को खा सकता है पर इस पेड़ को नहीं खा सकता। अरे जब प्रभु तूने गार्डन ऑफ एडन में स्वर्ग में आदम को रखा तो ये पेड़ को रखा ही क्यों? जब तेरे को मालूम है बुरा है तो स्वर्ग में रखा ही क्यों? बराबर है ना? आता एवढा मोठा देव, तर देवाला नॉलेज नसेल का बरं? देवाला ज्ञान नसेल का? कशाला बरं तो तिथं ठेवलंय उगाचच? बेफालतू रखा। और परमेश्वर ने कहा तू ये नहीं खाएगा। अभी कैसे नहीं खाएगा? बोल दिया नहीं करेगा तो जानबूझ के इंसान वही करता है। पर परमेश्वर के हाथ में भी नहीं था ना, बिकॉज इट्स एन अल्टर। जब वेदी बनती है तो वेदी 2 चीजों से बनती है, एक भले से और एक। क्योंकि भली वेदी किसकी थी मालूम है? और बुरी वेदी किसकी थी मालूम है? क्योंकि वेदी लूसीफर ने नहीं बनाई थी, वो वेदी परमेश्वर की थी, पर लूसीफर के अंदर पाप नजर आ रहा था।
और परमेश्वर ने कहा मैं इसको बदल तो नहीं सकता, पर आदम एक चीज है कि तू उसको खाना नहीं, इसका मतलब तू उसके जैसे चलना नहीं। और लूसीफर ने क्या किया मालूम है? आदम तो नहीं कर रहा था, पर हवा के अंदर इंजेक्ट कर दिया। हवा को बोला, हवा परमेश्वर के तुल्य बनना है तो ये खा। बोले ऐसा क्या, मैं देवासारखे होणार आहे का, खा लो। अभी जैसा खाया गया आदम ने भी खाया। और परमेश्वर ने पूछा कहां? हवा। हवा ने कहा सांप। दोनों को निकाला पर सांप को निकाला नहीं, याद रखना। उसी के बाद जो वेदी लूसीफर की थी वो खाली हो गई और लूसीफर ने अपना अधिकार वापस एक बार स्थापित किया। यू मिस्ड इट। पर अभी लूसीफर के वेदी के ऊपर बलि नहीं आ रही है। लूसीफर के वेदी पर किसी की तो बलि चाहिए वेदी के ऊपर, वेदी को एक्टिवेट करने के लिए। यू मिस्ड इट। देखो अभी होता क्या है, अगर घर के अंदर 7 लोग हैं और आपके घर के अंदर के पहले के पुरजाओं से पुरजाओं यानी पूर्वजों के अंदर से हर 7 में का एक भाई मारा जा रहा है। हर 7 में का। अभी आपके दादा के बच्चों को 7 12 बच्चे थे और आप अभी के जनरेशन में और आपके 2 ही बच्चे हैं। याद रखना, अगर 7 में से एक मारा जा रहा है यानी आपके परिवार में सिर्फ 6 जन जी सकते हैं और आपको एक ही बेटा, तो याद रखना वो कर्ज एक के ऊपर खत्म नहीं होता। अगर 7 लोग पैदा होंगे तो एक मरेगा और 6 ही जिंदा रहेंगे, बराबर। पर सोचो आपका एक ही बेटा है, अभी क्या आपको क्या लगता है ये वर्क नहीं करेगा? अल्टर क्या करता है मालूम है? अभी अल्टर घुमाता है। अल्टर एडवांस लेवल का होता है। अभी आपके बेटे को क्या करता है मालूम है? 7 साल का करता है ओवर। एग्जैक्टली वही टाइम, वही पीरियड, वही एज ओवर, और आपको पता नहीं चलता। अरे मेरा बेटा कैसे क्या गया? इट्स एन अल्टर। कोई तो सुन पा रहा है मुझे? आज मैं आपको गहरा लेकर जाऊंगा, पर मैं समझ रहा हूं कि आपकी मेंटालिटी अल्टर को समझने वाली है या नहीं। कितने लोगों को समझ रहा है मैं क्या समझा रहा हूं? आपको समझ रहा है मैं क्या सिखाने की कोशिश कर रहा हूं? अभी देखो होता क्या है, अगर मेरे बाप को शुगर है तो मेरे को रहेगा क्या? बराबर। इट्स एन अल्टर, ये मेरे को रहेगा। पर जैसे इमेजिन मैं जब जीसस के अंदर नहीं था और जब जीसस को जानता नहीं था तब मेरे को हो सकता था, पर जब मैं जीसस को पहचाना और जीसस को एज अ सेवियर रिसीव किया, मेरे ब्लड का शुगर गायब। फिर वो अल्टर थे किधर? आर यू श्योर? अल्टर कहां से बन रही है मालूम है? मैं समझाता हूं। केन हाबेल दोनों क्या लेकर गए? भेंट लेकर गए। किसके लिए? पर परमेश्वर भेंट कहां से रिसीव करता है? वेदी से, बराबर। इसका मतलब भेंट वेदी पर डालने से पहले वेदी बनी हुई थी। और वेदी केन और हाबिल को कोई दुनिया में नहीं तो सिखाया किसने? कोई तो होगा। इसका मतलब एडम के पास वो रेवलेशन थे। एडम को किसने सिखाया? हेवन में कहीं था कहीं तो रेवलेशन थे अल्टर के बारे में। और ये रेवलेशन जब अर्थ के ऊपर मैनिफेस्ट हुए तो दोनों बच्चे गए, बराबर। केन ने भी रखा और हाबिल ने भी रखा। इज इट राइट? परमेश्वर ने किसका ग्रहण किया? केन का क्यों नहीं किया? नहीं, पाप नहीं था, समझदारी थी। बोला अरे मैं इतना प्रभु को दूंगा, प्रभु वैसे भी खा के क्या करेगा, ये मैं मेरे परिवार के लिए रखता हूं, मेरा परिवार आगे जाके क्या। समझदारी, मेंटॅलिटी, फायनान्शियल मॅनेजमेंट. नाही ना एवढं कशाला द्यायचं, 1 लाख रुपये सॅलरी तर 10,000 रुपये कशाला द्यायचं, 5,000 देऊ ना, ते 5,000 कुठं ना कुठं कामाला येते. मॅनेजमेंट. परमेश्वर ने बोला केन आई रिजेक्ट यू. उससे भी प्रॉब्लम नहीं था, रिजेक्ट होने से प्रॉब्लम था, पर अल्टर ने केन को बोला केन देगा क्या, उसका रिसीव किया, तेरे को छोड़ दिया. केन को गुस्सा, ऐसा कैसा किया, ऐसा कैसा किया. कौन बात कर रहा था? वेदी. और ये आवाज कौन सुन रहा था मालूम है? सिर्फ केन. आप नहीं सुन पाओगे. मेरा तिरस्कार हुआ ना तो तिरस्कार की आवाज सिर्फ मेरे कानों में आएगी, आपके नहीं. और वो वेदी सिर्फ और सिर्फ केन से बात कर रही थी. और वो वेदी केन से बात नहीं कर रही थी, वो वेदी के अंदर से लूसीफर केन के कानों में मंत्र दे रहा था, ए केन देख मेरे को ब्लड चाहिए, मेरे को ब्लड चाहिए. केन ने बोला ऐसा क्या? जैसे आबेल के सर पे पत्थर लगा और सर से लहू बाहर आया और भूमि पर गिरा, लूसीफर ने बोला विजन इज कंप्लीट. विजन इज, बोला अभी देखता हूं कि मेरे को कौन रुका. इसके लिए उत्पत्ति से लेकर मलाकी तक बड़े बड़े भविष्यवक्ता है, किसी ने कभी लूसीफर को मारा नहीं. परमेश्वर ने किसी ने उद्धार दिया नहीं. क्यों? उद्धार कहां पे है? उद्धार कहां है? तुम्हाला तारण भेटलंय का? उद्धार मिला है कहां से? जीसस से. मूसा ने क्यों नहीं दिया? एलिया ने क्यों नहीं दिया?
क्योंकि हर एक व्यक्ति फेल था, क्योंकि इट्स realm ऑफ अर्थ, और realm ऑफ अर्थ ब्लड से चलता है, ब्लड से। कोई तो मैच्योर इंसान होता आज मेरे प्रीचिंग को सुनने के लिए, कोई तो मैच्योरिटी के साथ बैठा हुआ होता जिसको प्रीचिंग समझ में आ रही है। अभी ध्यान से सुनना मेरे लोगों, शायद आप नहीं सुन पा रहे, ऑनलाइन वाले लोग देख रहे हैं, उनको समझ में आ रहा होगा। ब्लड लाइन वाला प्रीचिंग सुना क्या मेरा आप लोगों ने यूट्यूब पे? देखो अभी होता क्या। अभी जब मेरी वाइफ और मैं, हम दोनों से एक बच्चा पैदा हुआ, मैं ब्लेस्ड और मेरी वाइफ कर्स्ड है। मैं ब्लेस्ड हूं और मेरी वाइफ, मेरे अंदर कोई बीमारी नहीं और मेरे वाइफ के अंदर बीमारी भरी हुई है, और हम दोनों से एक बच्चा पैदा हुआ। क्या लगता है जो मेरे वाइफ के अंदर है वो उस बच्चे में आएगा क्या? कम ऑन, कैसे? अभी देखो, दैट्स अ मेन इशू। अभी अगर मेरा बेटा होगा तो वो किसके डीएनए को लेकर जाएगा? हाँ, मां के क्यों नहीं? डीएनए किसका होता है बच्चों में? मां का क्यों नहीं? क्या मां ने जन्म नहीं दिया? जन्म दिया किसने? तुम ही दिला का काय? मैं बोला कि जरा, जन्म कौन देता बच्चों को? फिर डीएनए किसका होना चाहिए? 9 महीने गर्भ में किसने रखा? खिलाया किसने? पाला किसने? और जन्म दिया किसने? फिर डीएनए बाप का क्यों? कुछ तो मिस्ट्री होगा ना, कुछ तो प्रॉब्लम होगा ना। यही प्रॉब्लेम आपको समझ में नहीं आ रहा बेबी। नाही ते माझ्या आईच्या घरामध्ये असं होतं ना, त्याच्यामुळे माझ्यावरती असं झालं। ए नॉनसेंस, ध्यान से सुनो इस चीज को। मां के ऊपर की चीज कभी भी आपके ऊपर प्रभावित नहीं होगी, नेवर। पर हाँ, ब्लड मैच हो सकता है, पर ब्लड के अंदर के अल्टर्स अगर मां के पास है तो वो तू जरूर लेकर आएगा। यू स्टिल मिस्ड इट। मेरे को एक बात बताओ, अगर आप पानी को लेके भूमि पर डालोगे तो पानी किधर जाएगा? अब भूमि के अंदर कौन है? लास्ट ने सिखाया ना, भूमि के अंदर कौन है? जोर से ना, जोर से। पक्का आरिशो? भूमि के नीचे क्या था? अधोलोक, बराबर ना? भूमि के नीचे सबसे नीचे वाले हिस्सों में क्या था? अधोलोक। और अधोलोक के अंदर, बराबर। अभी देखो हुआ क्या। नाउ आई एम टेलिंग यू व्हाट इज अ अल्टर। अभी पानी डालोगे तो पानी किधर जाएगा? भूमि के अंदर, बराबर। पानी का राज्य कौन है? लास्ट टाइम से क्या है? लूसीफर, बराबर, क्योंकि पानी के अंदर राज्य करने वाला। अभी पानी डालने के बाद पानी अगर अंदर गया तो अगर मैं ब्लड डालूंगा तो ब्लड भी जाएगा ना, राइट? अभी हाबिल का ब्लड बूम फट के भूमि पर गिरा, ब्लड गया किधर होगा? फिर वो ब्लड किसके पास होगा? लूसीफर को यही चाहिए था। आबिल का मर्डर का प्लान किसने कराया था मालूम है? किसके द्वारा? केन को उचकाया कैसे? वेदी किसके पास थी? और वेदी से रिसीव कौन कर रहा था? इसलिए मैंने कहा वेदी से 2 चीज चलती है। पास्टर मलाच बोलला, हे मलाच बोललाय, और दूसरा अरे वाव देव बोलतोय। तुझ्या शेजारचा बोलतोय तो मलाच बोललाय, आणि तुझ्या शेजारचा बोलतो की नाही हा वाव देव बोलतोय। 2 लोग हैं चर्च के अंदर, एक अच्छा लेकर जा रहे और दूसरा कान म्हणतो अरे तुम्हाला माहिती का तिथं गेले होते ते पास्टर आमच्याबद्दल असंच बोलले बाबा, त्या चर्च मध्ये जायचं नाही बरं का। 2 लोग हैं, याद रखना। अभी जब केन और हाबिल ने वेदी पर डाला तो परमेश्वर ने उसी वेदी से हाबिल की भेंट को उठाया, पर उसी वेदी से लूसीफर खड़ा और लूसीफर ने बोला केन देखा क्या कैसा किया तेरे साथ? देखा, ये इज्जत नहीं करता तेरा ना, या चर्च मध्ये तुझी इज्जत नाही बाळा, नको जाऊ, चल तिथं, तिथं तुला मी उभा करतो। हा चल चल चल, मारा पत्थर, गिरा लहू, लहू मिला किसको? हाँ, यहां से शुरुआत हुई अल्टर की। ब्लड मिला, लूसीफर बोला दैट्स इट, अभी मेरा अल्टर एक्टिवेट हो गया। अभी जितने लोग मरे सबके सब अधोलोक में गए, जितने मरे सबके सब। इसके लिए जीसस आके जब मरा ना तो उसका लहू किधर गया मालूम है क्या? लहू क्या करता है? उद्धार नहीं देता। लहू क्या करता है? पापों की क्षमा करता है। हेलो चर्च,
मैं जब जब ऐसा टीचिंग देता था आप लोगों के मुंह को देख के मेरे को लगता प्रभु ऐसे हेवी रेवलेशन इन लोगों को समझ में भी आते हैं या नहीं आते। लहू क्या करता है? पापों की क्षमा करता है। तो मेरे को बताओ अगर जीसस लहू देता नहीं तो ठीक है। तो अभी जो हाबिल का ब्लड गया था क्या वो क्षमा दे सकता था? देखो भूमि में से कौन बात किया मालूम है? किसने बात किया था? बाइबल में लिखा था ब्लड ऑफ एबेल। क्या कहा? मुझे बदला। किसने बोला था? हाबिल ने नहीं बोला, हाबिल की आत्मा ने नहीं बोला। आणि यू आर स्टिल सेइंग माझ्यावरती काहीतरी आत्मा प्रभाव देतोय, माझ्यावरती आटे बाळा। इज इन अ ब्लड, लहू में है, लहू बात कर रहा है। इसलिए जब मंदिर के प्रभाव में जाओगे, मंदिर के सारा सराउंडिंग प्लेस, सारी भूमि आपसे बात करेगी, बिकॉज इट्स अ ब्लड। बाइबल में लिखा है परमेश्वर के साथ बात करने वाला लहू था, आबेल नहीं। इसका मुझे सुन पर समझ रहे हो ना? क्या बोला वो लहू ने? मुझे फर्स्ट ब्लड जो था वो था किसका? किसका? अभी लूसीफर को कैसे मालूम था ब्लड से ही अल्टर चलेगा? इसके पहले भी शायद किसी ने ब्लड दिया होगा। इसके पहले भी, आबेल के पहले भी किसी ने तो ब्लड। कोई तो मुझे सुन रहा है। ओपन योर बुक ऑफ रेवलेशन, खोलो जल्दी जल्दी। The Bible says, Yeshua, the book of 19, sorry, Revelation chapter number 19. कोई तो रीड कर रहा है? मिला? मिला है तो जल्दी से पढ़ो। मिला क्या? The Bible says, वो जगत के उत्पत्ति के पहले घात किया गया। पढ़ा आपने क्या बाइबल? द रेफरेंस क्या लिखा? ओके, आप लोगों को मालूम है यही बाइबल में लिखा, राइट? बाइबल में लिखा वो जगत के उत्पत्ति से पहले क्या किया गया? हाँ, जीसस जगत यानी पृथ्वी बनने से पहले अपने आप को क्रूसीफाई कर चुका है। ऐसा बाइबल में लिखा, बराबर ना? अब मेरे को बताओ, अभी जब जीसस ऑलरेडी क्रूस के ऊपर मारा गया, यानी कि पृथ्वी बनने से, यानी जीसस को नॉलेज था। अब मैं आपको बताऊं तो जीसस माइंड गेम कैसे करता है आपके साथ, और आपको अभी भी बाइबल और जीसस समझ में नहीं आया, क्योंकि सिर्फ एक प्रोफेट है जो जीसस को या परमेश्वर को समझ सकता है गहराई से। हाबिल का लहू गिरा। हेलो हेलो चर्च। हाबिल का लहू गिरा। हाबिल के लहू ने परमेश्वर से बात करी। परमेश्वर ने बोला ये मैं चाहता ही नहीं था, ये जो हो गया है। अभी परमेश्वर ने इधर से ही दुनिया को फुल स्टॉप लगाया, अपना प्लान शुरू किया, और जीसस ने अपने आप को दुनिया के लिए दिया, ब्लड गिराया, ब्लड गिरा के वापस दुनिया को वापस एक बार रिस्टार्ट किया। यू स्टिल मिस्टेड, यू स्टिल मिस्टेड। देखो, भूमि के ऊपर अगर जीसस का ब्लड ऑलरेडी होता, भूमि के ऊपर अगर जीसस का ब्लड ऑलरेडी होता, तो लूसीफर कभी भी आबिल का ब्लड नहीं लेता। इज इट राइट? इसका मतलब आबिल का ब्लड गिरा, दुनिया को फुल स्टॉप लगाया गया, वापस प्लान रिस्टार्ट किया। तब तक आप ऐसे खड़े हो, और वापस प्लान शुरू होकर बिगिनिंग से शुरुआत हुई। अभी जीसस ने धीरे धीरे हर एक प्रॉफिट को भेजा, बोला जा जा। प्लान बन रहा था, जा जा, पर एक प्रॉफिट ऐसा आया जो मरा ही नहीं, जिसका नाम क्या था? मोसेस था, राइट? बाइबल लिखा वो 120 साल। ध्यान से सुनना, मैं आपको एक एक कड़ी में लेकर, जहां से आपको पता चले रियलिटी क्या है अल्टर का। जब मूसा 120 साल का परमेश्वर ने कहा मोसेस गो एंड डाई, बराबर? बाइबल लिखा परमेश्वर ने उसको किसी तराई के अंदर गाड़ दिया। अभी शैतान खुद आया ना। हाँ, बाइबल में लिखा है शैतान खुद आया। क्या बोलने के लिए? क्या बोला? सच में उसको शरीर चाहिए था क्या? क्या बोला मालूम है? शरीर किधर है? मर गया ना वो, मेरे पास दे। माइकल ने क्या बोला मालूम है क्या? परमेश्वर तुझे घुड़ के
इसका मतलब जब हाबेल का लहू गिरा तो पूरे पृथ्वी के ऊपर अधिकार कहां से मिला? मुझे इसलिए मैंने कहा हर एक वेदी का सबसे पहला जो चलाने वाली वो है औरत। नहीं समझा ना? अभी समझेगा भी नहीं। उसके लिए आपको मैच्योरिटी चाहिए, आपको पीएचडी करना पड़ेगा फिर इसमें। नहीं समझा ना? बिकॉज औरत हर महीना अपना लहू देती है। नाउ यू विल गेट इट। और अगर इन महीनों में आप अपने लहू को दे रहे हो और अगर आपके सैनिटाइजरी पैड, आप समझ रहे हो, पीरियड्स वाला पैड अगर कहीं भी गिर रहा है, मार्क माय वर्ड, इविल स्पिरिट आपके घर में कि आपके बॉडी तक में इंटर कर जाएगी। ट्रस्ट मी, क्योंकि डेविल ब्लड से चलता है। किससे? और औरत के ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव शैतान का होता है, क्योंकि औरत अपने शरीर में लहू को लेकर चलती है, पुरुष नहीं। इसलिए बाइबल में लिखा है तेरे और स्त्री के वंश के बीच में। देखो क्या लिखा है, तेरे और स्त्री। ऐसा क्यों नहीं बोला तेरे और इस पुरुष के बीच में? क्यों? स्त्री का नाम बराबर लिया, बोला तेरे और स्त्री के बीच में मैं क्या करूंगा? बैर को उत्पन्न करूंगा। क्या था ऐसा? देयर इज अ ब्लड। इसलिए हर सबसे हाईएस्ट लेवल का विचक्राफ्ट उसी ब्लड से होता है। हाईएस्ट लेवल का विचक्राफ्ट उसी ब्लड से होता है, जो ब्लड आप अपने शरीर में लेके चलते हो। आई विश मैं आपको समझा पाऊं विचक्राफ्ट और अल्टर कहां से मूव कर रहे हैं। अभी देखो हुआ क्या, जब ब्लड केन हाबिल के पास से निकला, हाबिल का ब्लड भूमि में गया और लूसीफर के हाथ में आया, और मोजेस ने अपना ब्लड नहीं दिया तो लूसीफर आया और लूसीफर ने कहा मोजेस का ब्लड किधर है? माइकल ने कहा परमेश्वर तुझे। इसका मतलब मूसा मरा ही नहीं था। कोई मेरे साथ हो आज? कोई मेरे साथ हो? और अगर मूसा मर रहा ही नहीं तो मूसा का लहू जाएगा किधर? सोचो, परमेश्वर ने भी शैतान को रोका नहीं। क्यों? इवन जीसस खुद आया और जीसस ने क्या दिया? इसका मतलब जीसस लूसीफर को मार सकता था, पर लूसीफर के पास ऐसा कुछ था जिसकी वजह से जीसस ने लूसीफर को मारा नहीं। अभी लिखा न्याय होगा और 1000 वर्ष के लिए उसको बांध के रखा जाएगा। फिर भी मारा नहीं, बांध के रखा पर मारा नहीं। अभी भी कुछ तो है। अगर मैं आपको ब्लड के रेवलेशन सिखाऊंगा ना, आपका ये इधर है ना, इधर ये जो पहले खाली है इसके अंदर कुछ तो आएगा और फिर कुछ और ही समझोगे। कितने लोग समझ पा रहे हैं आज का प्रीचिंग? ऐसा टीचिंग एक्चुअली मैं क्लासेस में देता, पर मेरे को लगा कि आपको बताना चाहिए, आपको सिखाना चाहिए। हेलो चर्च, अभी जब जीसस ने अपना ब्लड दिया तो जीसस का ब्लड किधर गया? बराबर भूमि के नीचे। तो जीसस का ब्लड गया किधर होगा? बराबर ना? इसका मतलब जितने लोगों का ब्लड लूसीफर के हाथ में था वो उनको कंट्रोल कर रहा था। बराबर। अभी जीसस का ब्लड आया और जीसस ने कहा ले मैं तेरा लहू मुझे दे और मेरा लहू तू ले। अभी जीसस ने जितनों का लहू लूसीफर के हाथ में था वो वापस लिया, और बाइबल लिखा वो तीसरे दिन उससे युद्ध करके विजय होकर बाहर आया। और जीसस अकेला नहीं आया, जीसस के साथ बाकी के जितने लोग उत्पत्ति से लेकर मलाकी तक मरे थे सबके सब जी उठ कर आए। इट मींस वो अल्टर को होल्ड करके रखने वाला लूसीफर था। पर अल्टर है किधर? यू स्टिल मिस्ड इट। लूसीफर तो कंट्रोल कर रहा है। अगर आपके पास लूसीफर का अल्टर ही नहीं तो आपको कंट्रोल करेगा कहां से? बात बराबर है ना? इसका मतलब कहीं ना कहीं तो अल्टर है। मैं बताने जा रहा हूं आपको, शायद आप सीखोगे आज। अचानक से इस वेदी के ऊपर मेरा हाथ कट गया और मेरे लहू का एक ड्रॉप इस वेदी पे गिर गया। अचानक से। आपको मालूम है अगर एक बूंद भी लहू का इस जगह पर गिर गया ना, तो जब तक वो वापस दूसरा लहू नहीं पिएगा वो शांत नहीं बैठेगा। मैं बैप्टिज्म के लिए गया था। बैप्टिज्म के लिए जाने के बाद उस पानी के अंदर मेरा पैर कट गया और वो लहू पानी के अंदर मिल गया। मैं समझ गया मेरा ब्लड इस जगह पे गिरा, इट मींस इस जगह पे अल्टर बन गए। आप बिलीव नहीं करोगे, आपको कोइंसिडेंट लगेगा, पर जब दूसरे बार वापस हम लोग बपतिस्मा देने गए उस जगह पे सेम जगह पे जैसा मेरा पैर कटा था
ऐसे किसी और का भी कटा बैप्टिज्म देते हुए, और एग्जैक्टली उसी जगह पर जिस जगह पर मेरा कटा था, और उतना ही ब्लड गया जितना मेरा गया था। बिलीव करोगे? अभी देखो एग्जाम्पल बता रहा हूं, शायद आपको गहरा नहीं लेके जाऊंगा क्योंकि मेरे को लग रहा है कि आपको इतना देने के बाद आपका माइंड ब्लास्ट हो गया कि समझ में आ रहा नहीं आ रहा, मेरे को वो भी नहीं समझ रहा। देखो अब मैं गाड़ी चला रहा हूं और मेरे गाड़ी से किसी का डेथ हो गया, ऐसा होगा तो नहीं, हो गया, और वो गिर कर उसका सर फट कर उसका लहू भूमि पर गिर गया। बहुत सारे एक्सीडेंट्स आपने देखे होंगे, राइट? जब उसका लहू भूमि पर गिरा तो क्या लगता है वो लहू किधर गया होगा? भूमि के अंदर। अभी वो लहू लूसीफर के पास जाए ना जाए, पर भूमि के अंदर तो गया ना। अभी जब वो लहू भूमि पर गिरता है ना, उसी जगह पर वेदी बनती है। इसके लिए जब पहला एक्सीडेंट हुआ, दूसरा भी उधर ही होगा, तीसरा भी उधर ही होगा, और कंटिन्यू उधर ही होते रहेंगे। क्यों? वेदी बन गई ना। अभी उस वेदी के पास जाकर जब तक आप अपना लहू देकर ये नहीं कहोगे आज के बाद तो इस जगह पे किसी का एक्सीडेंट नहीं करेगा, तब तक एक्सीडेंट शांत नहीं होगा। You missed it. हर एक विचक्राफ्ट ब्लड से तोड़ा जाता है, विदाउट ब्लड नाही। म्हणजे काय सांगू का, जर मी तुमच्यासाठी 2 बोकडं कापले आणि म्हणलं त्याचं होऊ दे सत्यानाश, तुम्हाला 4 बोकडं कापावी लागतील की देवा हे सगळं माझ्यावरचं काढून टाक। अशी प्रथा जुन्या करारामध्ये होती, और यही प्रथा से आज आप चल रहे हो। अभी देखो, अभी हर एक कोने कोने में अल्टर्स होंगे, हर एक कोने कोने में वेदी होगी, और जब आप कोने कोने से जाओगे तो वो वेदी के ऊपर के जितने भी अथॉरिटीज बैठी हुई है वो आपके पास अट्रैक्ट होगी, ना चाहते हुए भी। घर में आवाज आएगा, आएगा ना? रोज शाम को 7 बजे मंत्र चालू होगा, आवाज चालू हो जाएगा, पूरे भारत के घरों में आवाज गूंजेगा। कैसे रोकोगे? जिस जिसके घर में आवाज जाएगा उसके घर में अल्टर बनेंगे। समझ रहे हो? पर अभी देखो बाइबल में लिखा है, जब महामारी नीचे आई तो यहोशू ने हर एक के घरों के ऊपर, जितनों के घरों के ऊपर लहू था उतने लोगों के घर में क्या था लहू में? आइए इसमें आपको समझा पाऊं। आई विल गो डीपर नाउ, जस्ट लिसन टू मी, लिसन टू द होली स्पिरिट। कितने लोग सुन रहे हैं मेरे को? क्या ओवर करे आज? हेलो चर्च, सोने वाले हालेलुया। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। खुदा के लिए एक बार जोरदार आवाज चर्च। कोई तो जोरदार आवाज खुदा के लिए कर रहा है। इसलिए आपको समझना जरूरी है। जब आप वेदी को समझते तो वेदी एक ऐसी साधारण वेपन नहीं है, और वेदी के ऊपर डीमंस काम नहीं करते, इविल स्पिरिट्स काम नहीं करते। वेदी के ऊपर काम करता है ब्लड, लहू। बोलो लहू। बोला कि किसका लहू? बोला यीशु का लहू हमें सारे पापों से धोकर शुद्ध करता है। कोई तो बोल रहा है, कोई तो बोल रहा है। बोला यीशु का लहू सारे पापों से धोकर शुद्ध करता है। इसका मतलब पाप किधर है? फिर आप बोलोगे प्रभु मुझे पापों से बचा। नेवर। इसलिए बाइबल में लिखा है पूरे पृथ्वी के ऊपर एक भी धर्मी नहीं। क्यों? पाप किधर है? पाप से छुटकारा पाने तो पूरे शरीर में से लहू निकाल दे और हड्डी का ढांचा बन जा, मरेला मुर्दा, तभी पाप तेरी जिंदगी में नहीं आएगा। बाइबल में लिखा जो गर्भ से नया नया बेटा भी भरा वो भी पाप से आया। इट मीन्स वो भी पापी है। कहां से आया? लहू से आने वाला हर एक व्यक्ति, हाँ, पर एक ऐसा मनुष्य भी था जिसने वेदी की प्रथाओं को बदल दिया। शायद आप उसको जानते हो, जो आपका और मेरा जीवित खुदा है। चाहे कितनी भी बड़ी वेदी आपके विरुद्ध में क्यों ना हो, पर मेरे यीशु का लहू हर एक वेदी को तोड़ता है। कोई तो आमीन बोल रहा है। Amen in Jesus mighty name. Let me tell you something, just listen to me and listen to the Holy Spirit. अभी ध्यान से सुनना मेरे लोगों। अगर मोजेस का ब्लड, लिसन टू मी, अगर मोजेस का ब्लड लूसीफर के हाथ में लग जाता था ना, किसका? लूसीफर के हाथ में लहू लग जाता था ना, लूसीफर समझ लो अमरता को छू ही लेता। इमेजिन मैं शरीर हूं
और परमेश्वर ने कहा भजन संहिता के अंदर एक व्यक्ति 70 से 80 या 80 से 120 साल के बीच में जिएगा। बराबर। क्या होता अगर मूसा खुद होके मरता? इट मींस बुढ़ापे में मरता। बाइबल का वो 120 साल का था, उसकी आंखें 20 साल के लड़के के जैसे दिखती थी। हेलो, तिकडे काय बघताय? तिकडे येशू आलाय काय? अरे बाप रे, घ्या त्या बाळाला मग ओरावरती। अच्छा, आपला बाळ आलाय का? आता मग तिथं बघायचं की इकडं बघायचं? इकडं बघायचं की तिकडं बघायचं? काहीतरी डेंजर शिकवला मग मी, माझ्याकडे बघा। आता सांगतो, मेरे पास देखो। क्या बोल रहा था मैं? हाँ, देखो, तो जब वेदी बनी तो वेदी के ऊपर अधिकार किसका मालूम है क्या? जो वेदी को बना रहा है या फिर बनाता है। इज इट राइट? जॉन 3:16, रीड द बाइबल, कम ऑन जस्ट। जॉन 3:16। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। आमीन। सबको मालूम है ये वचन? यस। फेमस वचन है, राइट? क्या लिखा है? क्योंकि परमेश्वर ने, किसने? परमेश्वर ने किससे प्यार किया? जगत से। किसने प्रेम किया? किससे प्रेम किया? देखो देखो, फिर एक बार कंफ्यूज होना नहीं है। बाइबल ने कहा परमेश्वर ने जगत से प्यार किया। प्यार किसने किया था? अब मेरे को बताओ, मैं अगर मेरे बीवी से प्यार करता हूं, मैं मेरे बेटे को जाके बोलूंगा जा तेरी मम्मी को लेकर आ, तो ये ठीक बात है क्या? बाइबल ने कहा परमेश्वर ने जगत से प्यार किया और किसको दिया? प्यार तूने किया तो तू आना, बेटे को क्यों दिया? ये स्टिल मिस्ड इट। अगर प्यार मैंने किया तो मेरे को जाना चाहिए, मेरे बेटे को क्यों भेजूं? पर बाप ने कहा, परमेश्वर यानी बाप ने जगत से इतना प्यार किया, कितना? इतना कि उसने अपना इकलौता बेटा। बेटा क्यों दिया? प्यार तूने किया ना। प्यार किया तो डरना क्या? आना था ना। अब मैं बताता हूं क्यों नहीं आया। हेलो चर्च, आपको समझना जरूरी है। बाप ने प्यार किया, बाप को मालूम था अगर मैं जाऊंगा और मैं क्रूस के ऊपर लटकूंगा, मेरे बदन का एक लहू का ड्रॉप, द वन ड्रॉप ऑफ हिज ब्लड, पूरे संसार का विनाश का कारण होता। यू मिस्ड इट। देखो, जिसने पृथ्वी बनाई, स्वर्ग बनाया, सबको बनाया, वही आकर अगर लहू दे, सोचो उसके बदन का एक लहू का बूंद भी अगर भूमि पर गिरता ना, एक लहू का बूंद, लूसीफर क्या, हम लोग भी उस किनको के समान फट जाते थे। बाप का लहू, सोच तक दूर की बात है, सोच तक। वेश मेरे साथ हो। बाप का लहू सोच कर देखो, अगर पिता लहू देता तो स्वर्ग और पृथ्वी तो दूर की बात है, पूरा ब्रह्मांड फट जाता था, पूरा ब्रह्मांड। बाप को मालूम था अगर मैं जाऊंगा ना, लूसीफर छोड़, पूरे संसार का विनाश निश्चित था। पूरे संसार का, पूरे स्वर्ग का, पूरे स्वर्ग दूतों का, पूरे तारे गणों का निर्माण और विनाश उसके लहू में था। इसलिए जब बेटे को बनाया ना, तो बेटे को क्या बोला मालूम है? Go with a passion, go with a love. जीसस ने पूरे बाइबल में एक जगह पर भी गुस्सा नहीं किया, एक जगह पर भी। जैसे इमेजिन, जीसस को पकड़ा और बाइबल में लिखा है जब जीसस को मारा गया और उसका लहू भूमि पर गिरा, पूरे पृथ्वी पर अंधकार छा गया। अगर बेटे के लहू में ताकत है, पूरे पृथ्वी के ऊपर अंधकार, अगर बाप ही आ जाता तो? हाँ, बाप ही आ जाता तो? हम लोग है ना, हम लोग उस किनको के अंदर, धूल के किनके देखे हैं जो उड़ते हुए नजर भी नहीं आते, उसमें पूरे पृथ्वी का विनाश होता उसके लहू के एक बूंद में। कोई तो मुझे सुन पा रहा है? और लूसीफर को मालूम है लहू ही है जो पूरे संसार को चला रहा है। कई भी मुझे समझ पा रहा है? क्योंकि स्पिरिट्स अर्थ रलम में नहीं आ सकती, आत्माएं पृथ्वी में नहीं आ सकती। पूछो ना कैसे? क्योंकि ये दुनिया शरीर के लिए ना ही आत्मा के लिए। पर आज आत्मा फिर भी आपके घरों में आ रही है। क्यों? क्यों? एयरपोर्ट बना हुआ है, एयरपोर्ट अभी भी बना है, सोने के बाद मरी हुई आत्मा दिख रही है।
घर में अजीब सी बेचैनी हो रही है, क्यों? घर में एयरपोर्ट बना हुआ है। एयरपोर्ट यानी कि क्या मालूम है? आत्माएं आ रही है, उसको कहते हैं अल्टार। कोई तो मुझे सुन रहा है? बाप का लहू सिखाऊंगा ना, हैरान हो जाओगे, हैरान। जीसस का लहू अगर पूरे संसार को उद्धार देता है तो सोचो बाप का लहू पूरे दुनिया का क्या हाल करता था। एंजेलिक ब्लड देखा है कभी? स्वर्गदूतों का लहू। क्या आत्माएं मर सकती है? क्या आत्माएं मर सकती है? हाँ, मर सकती है। पूछो ना कैसे? उसका एक ही चीज है, क्या मालूम है? आत्माओं के अंदर के लहू को निकाल दो। बिकॉज स्पिरिचुअली भी एक ब्लड होता है जिसको एंजेलिक ब्लड कहते हैं। अगर स्वर्गदूतों के अंदर का स्वर्गदूतों का लहू निकाल दिया तो स्वर्गदूत बांध कर अथाह कुंड में रखे जाते हैं और उनका मरण उधर ही है। जिसके अंदर लहू नहीं ना, वो उधर ही मरता रहेगा। पर जिसके अंदर लहू है ना, उसको अथाह कुंड में क्या, आप किसी भी कोने में बांध कर रखो फिर भी बाहर आएगा। अब मेरे को बताओ, मेरे बॉडी में अगर ब्लड है तो क्या दीवार के आर पार में हो सकता हूं? अभी एक था ना वोइच, जीसस को बोलता है, जीसस तू सच में जीसस ही है क्या? बोला हाँ। कौन? हमारे पास भी एक थॉम है। कौन है बता दो? एक थॉमा है हमारे पास। जीसस ने बोला ये दिख रहा है क्या बेटा? बोला जीसस हड्डी तो दिख रही, पर तू सच में जीसस ही है क्या? बोला हाँ। बोला मेरे को उंगली डाल के देखने दे। उंगली डाल के देखा। अब मेरे को बताओ, इस हाथ में कीला ठोका, लहू आएगा कि नहीं? आएगा ना। उसको बेचारे को क्रूस के ऊपर डाला, 3 दिन के बाद जिंदा हुआ और वापस आया। क्या लगता है जीसस के शरीर में लहू था क्या? जैसे इमेजिन 3 दिन पहले उसको क्रूस के ऊपर मारा, पूरा लहू बह गया। 3 दिन के बाद जी उठा, तो जी उठने के बाद उसके शरीर में लहू था क्या? नहीं बोलने वाले हाथ उठाओ। नहीं बोलने वाले हाथ उठाओ। और हाँ बोलने वाले हाथ उठाओ। क्वांटिटी फिर भी नहीं आ रही। मतलब आप इसके साइड हो क्या उसके साइड हो? वांगे झालं तुम्ही, वांगे इकडे पण नाही तिकडे पण नाही, वांगे सारखं झालंय। हेलो चर्च, मरने के बाद जीसस के बॉडी में ब्लड था क्या? नहीं बोलने वाले हाथ उठाओ और हाँ बोलने वाले हाथ उठाओ। अभी देखो सिखाता हूं। अभी समझो जीसस में हो। एक एग्जाम्पल, मैं मर के जी उठा और मरियम पहले पहले आई और मैं जस्ट बाहर ही आया, कपड़े पड़े गंदे पूरा। मरियम बोली हे स्वामी, तूने मेरे यीशु को देखा क्या? बोलता हे नारी, तुझे मुझसे क्या काम? फिर बोलता अरे मरियम बोल रही अरे तूने मेरे यीशु को देखा क्या? वापस बोलता हे नारी। इसका मतलब जीसस अपने जीसस के कैरेक्टर को छोड़कर किसी और कैरेक्टर में एंटर कर चुका है। क्योंकि अगर मरियम जीसस के इतनी करीबी थी, वो जीसस को नहीं पहचान पाई, इसका मतलब जीसस चेंज हो चुका था। अभी देखो हुआ क्या, जीसस मरा तो लंबे बालों में था, पर जब जी उठा तो स्पाइक वाले बालों में था। You missed it. कैसे मालूम है? अगर वही बालों में जी उठता तो मरियम बोलती ओ जीसस, पर जीसस ने बोला नो, देयर इज समथिंग रॉन्ग। जब ब्लड चेंज हुआ, कैरेक्टर चेंज हुआ, अल्टर चेंज हुई। और जीसस जी उठकर बोलता है हे मरियम। जैसे मरियम बोला ना, मरियम ने बोला ऐसा बोलने वाला एक ही था, जीसस। जीसस ओ जीसस। यीशु ने बोला मुझे एक चीज बोली। क्या बोली? क्यों? इसका मतलब अभी भी लहू था। फिर जब वो थोमा आया, उसको कैसे बोला छू? इसका मतलब अभी लहू। यू विल अंडरस्टैंड समथिंग। देखना, मरियम को बोलता मत छू, इसका मतलब अभी भी। बताता हूं कैसे। कभी जिंदा लहू को लेना, उसके अंदर उंगली डालकर देखना, लहू का एक गांठ बन जाएगा। ब्लड के अंदर कभी उंगली डालोगे, ब्लड को छुओगे ना, लहू का गांठ बन जाएगा, मतलब वो ब्लड करप्टेड हो जाएगा। जब जीसस जी उठा ना, तो पूरा लहू लोहान था, क्योंकि लहू लूसीफर के पास दे दिया था और लहू से भरा हुआ था। तो बाप के पास गया, बाप को कहा बाप मैं मिशन कंप्लीट करके आया
और फिर पूरा का पूरा ब्लड क्लींस हुआ, पूरे संसार के लिए बांटा गया, और तब जाके वो वापस नीचे आया। और जब वापस नीचे आया ना, तब लहू नहीं था। अभी देखो, अभी अगर मैं शरीर में हूं तो मैं दीवार के आर पार नहीं जा सकता, पर अभी बाइबल में लिखा है जीसस प्रेरितों के काम में बाहर रुक कर दरवाजा नॉक कर रहा है। नॉक नॉक। पतरस दरवाजा ही नहीं खोल रहा, 3 बार नॉक किया। जीसस को गुस्सा है, जीसस बोला तू दरवाजा नहीं खोलता, मैं दरवाजा के आर पार जाता, क्योंकि अभी ब्लड नहीं था। इसके लिए हेवन में कोई भी ब्लड आपके लिए नहीं है। जब आप स्वर्ग जाओगे तो महिमामय शरीर में कोई लहू नहीं है। आई विश कोई मुझे सुन पा रहा है। मेरे को लगता है आज इधर ही रुकना चाहिए, क्योंकि ये इतना बड़ा टॉपिक है। कम से कम मेरे को 4 बजे का प्रीच करते हुए आज, और मैंने अभी तक खत्म भी नहीं किया। आपको वेदी समझ में आनी चाहिए। आपको बताता हूं किस तरीके से लोकांनी वेदी कुठं घडवली माहिती का? जाता जाता एक मोठं झाड दिसला, त्या झाडाखाली बसलं आणि वरतून एक पान तुटला. अरे देव बोलला. पान जसा तुटून पडला, यांचा देव. मग त्या झाडाला दोरं बांधलं, त्या झाडाला काय काय लावलं, देवा उधर ही अल्टर बनी, उधर ही. और जिस दिन उस पेड़ के सामने मैंने सर झुका के कहा, हे प्रभु, हे मेरे खुदा, मुझे ये चाहिए. झाडाचा देव मला सगळं देणार, पण ज्या दिवशी मी त्या झाडाच्या देवाला पूर्ण करून नाही दिलं, त्या दिवशी तो झाडाचा देव माझ्या परिवाराला पण नाश करणार. यू मिस्ड इट. अभी ये फैन को लेकर जाओ और फैन के सामने झुको और बोले, फैन मैं तुझे लहू दूंगा, मेरे लिए फाइनेंस खोल. इंस्टेंटली खोलना शुरू करेगा. यू मिस्ड इट. यू मिस्ड इट. अभी सोचो ना, एलिशा के मरे हुए के हड्डी से अगर कोई जिंदा हो गया, तो फिर एक पत्थर से भी ना लोग किसी ना किसी को जिंदा कर सकते हैं. पर लोगों को अल्टर समझना चाहिए. कसं काय? आमच्या देवाला काही पण दे, आमचा देव तर काहीच खात नाही, आमचा देव तर काहीच पित नाही, आम्हालाच खायचंय, आम्हालाच प्यायचंय, आमच्यातच देव आहे. पण ह्यांचं बघा कसं होतं. एक्चुअल में जब अल्टर बनता है ना, अल्टर बनने के बाद पीने वाला अल्टर होता है. ओपन द बुक ऑफ रेवलेशन. यीशुवे राधने Yeshua. The book of Revelation, chapter number 16. प्रकाशित वाक्य उसका 16 अध्याय, उसका 5 से पढ़ते. तब मैंने पानी के स्वर्गदूत को यह कहते सुना, हाँ. हे पवित्र जो है और जो था, तू न्यायी है और तूने यह न्याय किया, क्योंकि उन्होंने पवित्र लोगों और भविष्यद्वक्ताओं का लहू बहाया था. देखो क्या लिखा, क्योंकि उन्होंने पवित्र लोग और भविष्यद्वक्ताओं का लहू, दोनों का लहू अलग है. याद रखना, पवित्र लोगों का लहू अलग और भविष्यवक्ताओं का. समझ रहे हो? हाँ. क्योंकि उन्होंने पवित्र लोगों और भविष्यद्वक्ताओं का लहू बहाया था. हाँ. और तूने उन्हें लहू पिलाया. देखो क्या लिखा है, और तूने उन्हें लहू. अगर मैं, आप सोचो, आप एक लकड़ी से बनाई हुई डॉल हो और मैं आपको लहू पिलाऊंगा, आप पियोगे क्या? क्यों? क्योंकि आप, जब तक आप जिंदा नहीं हो तब तक आप पियोगे. अभी सोचो, बाइबल लिखा तूने उसको लहू पिलाई, इसका मतलब जो पी रहा था वो भी जिंदा था. इसका मतलब हर एक वेदी, नाउ यू गेट इट. आता त्याच वेदीवरती बोकुड कापला, ती वेदी बोलणारच. एक बोकुड दिला, अजून 2 पाहिजे. अहो, आमच्या माताने सांगितलंय 5 बोकड आणा, नाही आणलं तर बघा, हो गया काम खत्म. होता. बाइबल में लिखा है तूने उनको लहू पिलाया और वेदी ने पिया. इट मींस अल्टर जिंदा है. इसके लिए कोई औरत वेदी पर नहीं चढ़ती. अभी आपको समझाऊंगा क्यों.
क्योंकि औरत चलती है लहू के साथ और वेदी को चाहिए, इसलिए कोई औरत पुराने नियम में वेदी पर नहीं चढ़ी। बाइबल में लिखा है कोई याजक भी अगर लाश को भी छू लेता ना, 7 दिनों तक अपने आप को पवित्र करता, कोई भी पिता के पास नहीं जाता, क्योंकि पिता का सीक्रेट है ब्लड। बाप का सीक्रेट किधर है? इसलिए जब बाप ने बेटे को कहा बेटा तू जाएगा तो क्या करना? प्यार मत करना। पर बेटे ने कहा बाप का अगर सीक्रेट ब्लड है तो मेरा सीक्रेट है लव। समझ रहे हो? मैं आपको बाप की कहानी बता रहा हूं, बाप की कहां से वेदी शुरुआत हुई। बाप चलता है सिर्फ लहू से, इसलिए पुराने नियम में यहोवा के लिए सिर्फ और सिर्फ बलि चढ़ाती आई। पाप बलि, मेल बलि, अन्न बलि, दोष बलि, सब बलि यहोवा के लिए गई, बेटे के लिए क्यों नहीं? हाँ, बेटे के लिए क्यों नहीं? समझ, अभी तो समझ रहा रहेगा, कोई तो सुन पा रहा है मुझे? क्योंकि बाप वेदी के पास का, क्योंकि वेदी को बनाने वाला बाप था, और लूसीफर ने बाप के स्टाइल को कॉपी किया और ब्लड को ले लिया। इसलिए आज हर एक ब्लड इस संसार में जहां पर भी गिरेगा उस जगह पर अथॉरिटी और अथॉराइजेशन आता है। आई भी इसको मुझे समझ पा रहा है। मैंने एक पॉडकास्ट सुना, उसमें सुना ऐसे कि एक सीएम था, उस सीएम को इलेक्शन लड़ना था और वो इलेक्शन लड़ रहा था। इलेक्शन लड़ते हुए जब वो एक किसी देवी के पास गया तो देवी ने कहा मुझे लहू दे, मैं तुझे सीएम बनाती हूं, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। सुना है? देयर इज समथिंग डीप अबाउट दिस, कुछ तो गहरा था इस बारे में। जब उसने वो लहू माता को दिया, सीएम बन गया। यू मिस्ड इट। मिस्टेक। मेरे को बताओ, मैंने 4 धाम बनाए, कितने? माइक पे नहीं बोल। वेदी किसकी थी? मंदिर की। मंदिर किसने बनाया? लहू किसको गया? लहू किसको गया? वेदी को। वेदी किसकी थी? तो उसके ऊपर सक्सेस होगा कौन? फिर लोग बोलते वो हार क्यों नहीं रहा? हारेगा भी नहीं। You missed it. अगर आपको रिवलेशन मिलेगा ना, लड़ो। इधर एक मुर्गी को काटा, बोला इन द नेम ऑफ जीसस, रगड़ खत्म। फिर तेरा बाबा हो या भाभी हो या कुछ और हो, जहां पे ब्लड है कोई नहीं लड़ सकता। इसलिए मैन ऑफ अल्टर इज डेंजरस। शैतान से भी भयंकर है मैन ऑफ अल्टर। जिसको अल्टर के बारे में रेवलेशन है उसको कोई हरा नहीं सकता। कोई तो आमीन बोल रहा है? कोई तो आमीन बोल रहा है? मेरे को लगता है आज मेरे को इधर ही रुकना चाहिए अभी। इट्स चुप 3 बज गए, अभी बच्चा आया अपना खाने का, भूख लग रहा क्या नहीं? कोई तो सुन पा रहा है मुझे? किती लोकांना भूका लागल्यात? आजी नाही? तुम्हाला कळलं मी काय शिकवलं? नाही? मी एवढं शिकवलं, जाता जाता कुठलं तरी झाड दिसलं, कुठलं तरी मंदिर दिसलं, डोकं झुकवायचं नाही आणि कुणाला असं म्हणायचं नाही आपण 7 सोमवार करू, 10 सोमवार करू।
बिकॉज इट्स एन अल्टर. इसका जब गहरा वाला हिस्सा मैं आपको सिखाऊंगा आने वाले वक्त में, जब नेक्स्ट संडे में आपको अल्टर सिखाऊंगा, आपको रेवलेशन मिलेंगी कि अल्टर किस लेवल पे काम कर रहा है. सिखाने से पहले, खत्म करने से पहले आपको कुछ बताने चाहता हूँ, ध्यान से सुनना. कभी आप पहाड़ पर गए हो? कितने लोग गए कभी पहाड़ पे? तो हाथ उठाने का ना सतीश बेटा. पहाड़ के ऊपर कभी जीसस का मंदिर मिला क्या आपको? किसका मिला? क्यों? कभी सोचा? क्योंकि बालाम और बिलाम को मालूम है अगर इजरायलियों को हराना है तो ऊंचे पहाड़ों पर जाना जरूरी है, और अगर ऊंचे पहाड़ों पे जाऊंगा तो 7 वेदी बनानी जरूरी है, और अगर ये लोग वेदी से नहीं हार सकते तो इनके चरित्र को बदलना जरूरी है. आए भाई, इसको मुझे सुन पा रहा. इसके लिए हर एक ऊंचे स्थान पर आपको एक चीज मिलेगी, अल्टर. हर मंदिर में एक चीज जरूर मिलेगी, क्या मालूम है? अल्टर. और हर एक मंदिर ऊंचे स्थानों पर जरूर मिलेगा, इट्स कॉल्ड अल्टर. जिसने पहाड़ों पर राज्य किया उसने दुनिया पर राज्य किया. फिर बता रहा हूं, जिसने पहाड़ों पर राज्य किया उसने, अब बता दो कैसे. तुमच्या घर अहो, जर तो मेलाही मी त्याला आणणार कुठून? आणि तुम्ही प्रार्थना करतो देवा याला काढ, देवा नाही जाणार. पण मार्क माय वर्ड, और अगर वेदी हटानी है तो देखो उस वेदी को कितनी स्ट्रांग है. उससे 2 गुना हाई लेवल का सीड अपने अल्टर पर रखो और कहो प्रभु मैं वेदी तोड़ता हूं. विद इन अ मिनट अल्टर टूटते हुए दिखेगी. ट्रस्ट मी. और ऐसे मैंने शायद बहुत सारी वेदियां तो टेस्टमनी सुना ना, मौका लगा था, 10-10 साल से जेल में थे, आई नहीं, अल्टर के वजह से बंधे हुए थे. वेदी ने सेकंड्स, जो टाइम परमेश्वर ने अल्टर के द्वारा दे, सब पूरा हुआ. कैसे मालूम? जब आपको वेदी समझ में आती है. समझ रहे हो? और आप बोलोगे कि प्रभु मेरे घर से दुष्ट आत्मा निकाल. तू दुष्ट आत्मा के घर में गया है, दुष्ट आत्मा तेरे घर में नहीं आई है. 2 तरीके के फर्क होते, याद रखना. अगर मैं बोलूंगा प्रभु मेरे से घर में से दुष्ट आत्मा निकाल, अगर दुष्ट आत्मा मेरे घर में आई है तो मैं उसे निकाल सकता हूं. पण मीच जर दुष्ट आत्माच्या घरामध्ये गेलो तर, आणि मी म्हणणार देवा यातल्या दुष्ट आत्माला काढ, कसं बरं होणार? अहो, घर दुष्ट आत्म्याचं आहे, तुम्ही तिच्या घरामध्ये जाऊन राहताय आणि तुम्ही म्हणतो देवा हिला काढ. रा. नका करू. घर चेंज करा शांतीने आणि जावा कुठेतरी दुसरीकडे राहायला. बेफालतू प्रार्थना कर करके अपना जीवन व्यर्थ करोगे, वो हटेंगे नहीं, क्योंकि वो टेरिटरी उनकी है. आज मैं पानी पे जाकर ये पानी मेरा है, लुसीफर बोलेगा इधर होएगा क्या? अब मी तुमच्या घरामध्ये जाऊन हे घर माझं आहे तर कसं चालणार ना? इसके लिए नॉलेज यूज करो. घर में दुष्ट आत्मा ही तो उसको भगा सकते, पर दुष्ट आत्मा के घर में जाओगे तो उसको भगा नहीं सकते. इसलिए बाइबल में लिखा उस औरत के अंदर दुष्ट आत्मा थी और 7 याजक गए, राडा गाबा रगडा. दुष्ट आत्मा बोले आ जाओ. कौन है तू? मैं पॉल को जानती, पीटर को जानती, जीसस को जानती. तुम कौन हो? नहीं मालूम? ले फिर ठोका फिर अच्छे से. इसलिए मार्क माय वर्ड, अल्टर बहुत डेंजरसली वर्क करती है. आज शायद आप समझ पाओगे. इसका सेकंड पार्ट नेक्स्ट संडे जरूर. आमेन. नाउ लिसन टू मी, लिसन टू द होली स्पिरिट. ये जो सॉल्ट है, मैं आज इन लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा. कितने लोगों के हाथ में सॉल्ट है? कितने लोगों के हाथ में सॉल्ट है? नहीं इधर लाके डालना. तुमच्याचकडे ठेवा. ठेवू नका इकडं. माझ्याकडे ऑलरेडी एवढे पडले. माझ्याकडे आहे. तुमच्या हातात आहे, हातात पकडा. टाटा नमक, देश का नमक. उठाओ अपने हाथ में. येशूवे. बसून राहा. देवाचा असा आदर करा बसून. असं उलट बोलल्यावरती कसं लवकर समजतं तुम्हाला? अपने हाथ में उस नमक को उठाओ.
Father, by the action of the Holy Ghost, जितने लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, अगर आपके हाथों में, आपके घरों में नमक है तो आप कटोरी में नमक ले सकते हो। अगर आप लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे हो, आप अपने कटोरी में नमक ले सकते हो। मैं आपके नमक के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। मैं आपको बताता हूं मैं क्यों कर रहा हूं ये। Father, by the authority of Holy Ghost, by the action of Holy Ghost, I pray for this salt. मैं इस नमक के लिए प्रार्थना करता हूं। ये नमक आज से अभिषिक्त नमक होकर जा रहा है। ये नमक आपके घर में अभिषेक होकर जा रहा है। आप ये नमक घर लेकर जाओगे और जैसे घर में डालोगे, आपके घर के वेदियां टूटेगी, आपके घर के दुष्ट आत्माएं टूटेंगे, और आपके अंदर जो टेरिटरी, जो डेविल आपके टेरिटरी को बांध कर रखता है, वो तोड़ी जाएगी। मैं आज इस नमक को अभिषेक करता हूं। In Jesus' name, I anoint this salt. Say amen.